हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी घरेलू चीज़ें हैं, ऐसे नेचुरल पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद होगी। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में तैयार होता है, उसी के साथ खाने के कुछ पदार्थ जैसे कि तेल, नॉनवेज फूड और अन्य चीज़ों में से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाता भी है। तो जब किसी के खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके खून की नसों में जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, आपकी खून की नसें बंद हो सकती है और उससे आपको अनेक हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन सी घरेलू चीज़ें यूज़ करके हम हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पे हम ऐसे ही रेगुलर आपके हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। उसमें सबसे फर्स्ट आता है गार्लिक या लहसुन। लहसुन हमारे सबके किचन में अवेलेबल होता है और लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो सुबह उठ के अगर आप 2 से 3 कच्ची कलियाँ खाते हैं लहसुन की तो आपका कोलेस्ट्रॉल जल्द ही कंट्रोल में आने लगेगा। उसी के साथ बाज़ार में गार्लिक पिल्स भी अवेलेबल है, लेकिन गार्लिक पिल्स खाने से अच्छा है कि आप घर का नेचुरल फ्रेश लहसुन खाएं रोज़ सुबह उठने के बाद, या फिर आप खाना खाते वक्त रोज़ 2 से 3 लहसुन की कच्ची कलियाँ चबा के खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल कम होने में बहुत सहायता होती है। सेकेंड नंबर पे आता है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही असरदार है। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत सहायक है। तो मेथी दाने को कैसे खा सकते हैं? रोज़ रात को 1 से 2 चम्मच मेथी दाना आपको पानी में भिगो के रखना है और जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह वो मेथी दाना आपको चबा के खा लेना है। उसी के साथ वो पानी भी मत फेंकिए, वो पानी भी आपको पीना है और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी ही कम होने में बहुत हेल्प होती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है अलसी के बीज, या जिसे हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं। तो फ्लैक्सीड में बहुत सारे सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं और रिसर्च से ऐसा प्रूव हुआ है कि अगर आप रोज़ 2 से 3 चम्मच अलसी के बीज खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में बहुत हद तक हेल्प होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ओट्स। आजकल बहुत सारे लोग ओट्स खाने लग गए हैं, ओट्स को इस्तेमाल करने लग गए हैं और ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मदद करता है। लेकिन बाज़ार में जो इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं उससे आप दूर रहिए, उसमें फ्लेवर्स एंड बहुत सारे शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। तो अगर आप ओट्स खाना चाहते हैं तो प्लेन रोल्ड ओट्स लीजिए और फिर वो ओट्स आप रोज़ ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर खाने में किसी भी समय आप ओट्स खाएंगे तो ओट्स भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर 5 नंबर पे आता है इसबगोल। इसबगोल आपको पता ही है कि डाइजेशन को हेल्प करता है। उसी के साथ ही इसबगोल का पाउडर या चूर्ण आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। इसबगोल में भी बहुत सारे सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तो अगर आप रोज़ 1 से 2 चम्मच इसबगोल का पाउडर खाते हैं तो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। फिर 6 नंबर पर आता है आंवला या आंवला। आंवले में विटामिन सी होता है और उसी के साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको उसकी टेस्ट पसंद है तो कच्चा आंवला खाना सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको कच्चे आंवले की टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसका पाउडर बना के खा सकते हैं। उसको कीस कर या काट कर उसकी आंवला सुपारी बनाकर वो भी आप खाएंगे तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप आंवले का अचार बना के खा रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ऑयल मत डालिए। आपके तेल डालने से वो आपका उल्टा इफेक्ट होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल तेल से बढ़ता है और फिर आंवले का आपके कोलेस्ट्रॉल पे कुछ हेल्प नहीं होगी। और अगर आप आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा बना के खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, जिससे कि आपका उल्टा इफेक्ट हो सकता है। तो आपको मीठे से एंड तेल से बचना है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कम करने में नींबू का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है।
नींबू में भी विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सिनामन या फिर जिसे हम कहते हैं दालचीनी, वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। तो दालचीनी आप सुबह आपके चाय में डाल सकते हैं या फिर आपके खाने में दालचीनी का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल होती है, आपके किचन में हमेशा रहती है, और जिससे इनको अगर आप रोज़ खाएंगे, रेगुलरली खाएंगे, तो ये चीज़ें 10 से 15 दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत हद तक हेल्प करती है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप अगर ये नेचुरल पदार्थ भी खाना शुरू करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ अपने मन से बंद मत करिए। आपका कोलेस्ट्रॉल इन नेचुरल चीज़ों से घटने में मदद होगी, लेकिन उसके बाद आपको आपका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जांचना चाहिए, और उसी के बाद ही डॉक्टर की सलाह से आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ एक तो आपकी कम होगी या फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद करेगी, वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे। आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इनकी सहायता ले। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कृपया अपने मन से आप बंद मत करिएगा। आपकी डॉक्टर की सलाह से ही, ब्लड टेस्ट के बाद ही आपके डॉक्टर वो डिसीजन ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो उपयुक्त लगा होगा और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बाकी सभी को भी अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।